से भगवान की मित्रता हुई। भगवान लौट करके फिर से मथुरा आए। आज भगवान को 25 वर्ष हो गए मथुरा। भगवान आज 25 वर्ष के हो गए मथुरा में। एक दिन क्या हुआ, भगवान की माता देवकी ने भगवान के लिए सुंदर भोजन की थाली परोसी, लेकिन माता देवकी ने थाली में माखन मिश्री भी रख दिया साथ में, और जाकर के कृष्ण बलदाव जी के सम्मुख थाली रख दी। बोले लाला, आप बहुत दिन बाद मथुरा आए हो, भोजन कर लो, प्रसाद पाओ। भगवान ने जैसे ही आज माखन मिश्री को देखा तो भगवान के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। भगवान रोने लगे। आज तो भगवान माता देवकी से कहते हैं, बोले माँ एक बात कहूं। बोले बेटा बोलो। बोले आज के बाद कभी मेरी थाली में माखन मिश्री नहीं रखना, क्योंकि मैं जब जब माखन मिश्री को देखता हूं तो मुझे ब्रजवासियों की याद आने लगती है, मुझे मेरे मैया मेरे बाबा याद आने लगते हैं। देवकी माँ ने बहुत समझाया लाला को, कन्हैया शांत नहीं हुए, और कन्हैया नाराज होकर के रोते रोते ऊपर महल में पहुंच गए और ऊपर वृंदावन को देख करके रोने लगे। भगवान कृष्ण ही वृंदावन को देख के नहीं रो रहे हैं, भगवान राम भी जब अयोध्या का स्मरण करते हैं तो भगवान राम भी रोते थे। जब जब राम अवध सुधि कराई, भरे विलोचन नीर बयही। जब जब राम जी भी अयोध्या की तरफ मुंह करके देखते थे तो राम जी भी रोते थे। आज भगवान कृष्ण जब वृंदावन की तरफ मुंह करके देखते हैं तो उनको ब्रजवासियों की याद आ जाती है। तो माता देवकी ने खूब समझाया, भगवान नहीं माने। देवकी जी ने कहा, उद्धव कृष्ण जी तुम्हारे अच्छे मित्र हैं, तुम ही जाकर के समझाओ, क्योंकि उद्धव जी बहुत बड़े विद्वान हैं। उद्धव जी बहुत विद्वान हैं। वृषणीनां प्रवरो मंत्रे उद्धवो कृष्णस्य दयिता सखा, सिद्धो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। देवकी ने कहा, उद्धव जी जाकर के भगवान को समझाओ, कृष्ण जी को समझाओ कि वो रोए ना, हम भी तो उनके माता पिता हैं, हमारी सेवा में कोई कमी रह गई है क्या। उद्धव जी भगवान के पास पहुंचे, भगवान से कहते हैं, उद्धव जी कन्हैया तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम साक्षात ब्रह्म हो, ब्रह्म होकर के तुम रुदन कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। तो भगवान कहते हैं, उद्धव अगर वहां मेरे ब्रजवासी रोना बंद कर दे तो मैं यहां रोना बंद कर दूंगा। बोले मेरे मैया बाबा वहां रोना बंद कर दे तो मैं यहां रोना बंद कर दूंगा। खूब समझाया उद्धव जी ने, भगवान नहीं समझे। भगवान ने कहा, एक काम करो उद्धव जी, तुम जाकर के मेरे ब्रजवासियों को समझाओ, मेरी याद में रोए नहीं। अगर वो वहां चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे तो मैं यहां रुदन बंद कर दूंगा। भगवान ने उद्धव जी को ब्रज पहुंचाया तो जाते जाते अपना पीतांबर दे दिया। बोले जाओ ये पीतांबर ले जाओ, और एक खत लिख दिया गोपियों के लिए, उनको समझा देना, क्योंकि आप बहुत बड़े विद्वान हो, आप बृहस्पति के परम प्रिय शिष्य हो, जाकर के समझाओ ब्रजवासियों को कि मेरी याद में रोए ना। उनको कहना कि कृष्ण बिल्कुल ठीक है। भगवान ने पीतांबर दिया। चले मथुरा से जब उद्धव जी कहते हैं, भगवान ये गांव के गोपी गवार ग्वाले, मैं कहाँ का कितना बड़ा मैं विद्वान, मेरे वेद वेदांत की भाषा ये गवार ग्वाले क्या जाने। भगवान समझ गए, उद्धव जी को अभिमान हो गया। भगवान ने अपना पीतांबर दिया। बोले फिर भी थोड़ा बहुत समझा देना। चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आयो, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव को समझाने। आज उद्धव जी जैसे ही ब्रज पहुंचे तो उनके वस्त्र कांटों के झाड़ में फंस गए। उलझ कर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव को समझाने।
तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम प्रेम दीवाने। आज मानो ब्रज की लता पता भी कह रही है कि उद्धव जी यहाँ ज्ञानियों का काम नहीं है, यहाँ तो ये तो प्रेम की नगरिया है, ये ज्ञान की नगरी नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी वृंदावन में पानी भरते हैं, ये ज्ञान की नगरी नहीं है, ये तो प्रेम की नगरी है। उद्धव जी जैसे वृंदावन पहुंचे, ब्रजवासियों से पूछा कि नंद का भवन कहाँ है? तो ब्रजवासी कहते हैं कि ये जो नदी बह रही है, सीधे नदी के साथ साथ चले जाओ, जहां जाकर के ये नदी बंद हो जाए समझ लेना कि वही नंद का भवन है। बोले क्यों? बोले ये कोई नदी नहीं है, हजारों लाखों गोप ग्वाला गौ माता के रोदन करने से ये नदी में परिणत हो गए। बोले ये गोप ग्वालाओं के आंसू हैं। उद्धव जी के नेत्र सजल हो गए। बोले धन्य है ब्रजवासी। उद्धव जी पहुंचे हैं नंद भवन में। नंद बाबा ने देखा, पूछा, उद्धव जी ने अपना परिचय दिया, हम मथुरा से आए हैं, कन्हैया ने हमको संदेश लेकर के भेजा है, पहुंचाया है, अपने माता पिता की कुशलता पूछने के लिए पहुंचाया है। भगवान ने